राधा रानी जंगल में सांवले और कबूतर दोनों सौतेले भाई थे और काली मैना सांवले की पत्नी थी और बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। सारा काम करके कबूतर मिट्ठू से मिलने के लिए मिट्ठू के यहाँ चला जाता है। मिट्ठू सोया हुआ है। तभी कबूतर भाई उसके पास आते हैं और मिट्ठू से कहते हैं, मिट्ठू भाई आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मैं और मेरा भाई सांवले दोनों मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अरे वाह कबूतर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ मिट्टू भाई, इसलिए मैं आपको बताने और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और मेरी पहली ऑर्डर अपने सिम्बा के यहाँ से आई है। ये तो बताओ, आप दोनों ने कौन सा बिजनेस चालू किया है? आप तो जानते हैं सांवले मसाले का बिजनेस कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वड़ा पाव का ही बिजनेस शुरू करूं। घर के मसाले हैं तो स्वाद भी बढ़िया आएगा और बिजनेस में भी बहुत आसानी से तरक्की मिल जाएगी। हाँ हाँ, अच्छी बात है। लेकिन कबूतर, तुम्हारे हाथों में भी जादू है। मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है। हाँ मिट्टू भाई, आप सही कह रही हो, लेकिन एक और बात है, मैं अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहता था। कितने दिन मैं अपने भाई पर बोझ बनता रहा। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बातें भी सही है। और नामकरण विधि पर बहुत सारे जंगलवासी भी आएंगे। तब तुम्हारे बिजनेस का तुम प्रमोशन करना और अपने बिजनेस में 2 गुना जान लगाना। तभी मुनमुन वहाँ आती है। अरे वाह, आप दोनों यहाँ किस बात पर आप इतनी सारी बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ। मुनमुन अपने कबूतर को सिम्बा की पार्टी में खान पान के व्यवस्था का काम मिला है और वो अपने बिजनेस की शुरुआत वही पार्टी से करना चाहता है। यही बातें हम दोनों बहुत देर से कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले कबूतर। और मुझे बताना तुमने सही समझा भी नहीं। जाओ, मैं तुमसे अब बात ही नहीं करूँगी। अरे मेरी नटखट दोस्त मुनमुन, मैं मिट्ठू भाई के यहाँ से तुम्हारे वहाँ ही आने वाला था, तभी तुम यहाँ आ गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ये तुम्हारी सारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई हूँ और तुम्हारे आगे के बिजनेस के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। और वहाँ से कबूतर चला जाता है। मिट्ठू भाई, आज मैं बहुत सजूंगी क्योंकि मेरे दोस्त की इतनी सारी खुशियाँ और सिम्बा की पार्टी, इसी वजह से आज मैं फेशियल करूँगी। और उस काली मैना को भी दिखाना है वो कितनी घमंडी है और लालची भी औरत है। ना ही नाक का पता है और ना ही रूप का, लेकिन उसके पास पैसों का इतना घमंड है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये कबूतर वहाँ कैसे रहता होगा मिट्ठू भाई? जाने दो ना मुनमुन, तुम भी किसकी बातें लेकर बैठ गई? हमें पार्टी की तैयारी भी तो करनी है ना। उस मैना को मारो गोली और हम चले पार्टी। कैसी लगी मेरी शायरी? और वो दोनों बहुत हंसते हैं और वहाँ से पार्टी के लिए चले जाते हैं। यहाँ काली मैना सांवले को डांट रही थी। आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? भाई पर इतना प्यार लुटा रहे हो। अच्छा खासा घर का सारा काम कर लेता था, बाजार जाकर लकड़ियाँ तोड़कर पैसे भी लाता था, और आपने उसे हिंट दे दिया कि कुछ बिजनेस करो। मेरे घर का किश्त, बाजार का सामान, घर का काम अब और कौन करेगा? फोकट का मुझे नौकर मिला था और आपने मुझसे वो भी छीन लिया। मेरी प्यारी गदाधारी लेडी भीम, शांत हो जाओ। मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ सुनो तो ज़रा। क्या सुनने का अब नहीं रह गया? क्या सुनाना चाहते हैं? खुद मसाले का बिजनेस करते हैं और सारे फोकट में उसे मसाले दे देंगे
और उसी मसालों से वो बिजनेस चालू करेगा वड़ा पाव का, और बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और अपना घर संसार बसा लेगा। तो मेरा सारा काम कौन करेगा? मेरे घर में पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो नहीं काम करने वाली। अरे मेरी बात सुनो तो पहले। वो बिजनेस वड़ा पाव का चालू कर रहा है, उसे कुछ मुनाफा मिल जाएगा, वो पैसे लेकर तुम्हारे घर ही आएगा। तुम तो जानती हो, उससे कोई भी प्यार से बात कर ले तो वो अपनी जान भी दे देगा। और तुम तो उसकी प्यारी भाभी हो, तुम्हें वो पैसों के लिए मना नहीं करेगा। तुम घर बैठे बिठाए बहुत बड़ी अमीर हो जाओगी। घर का काम और कुछ पैसों के लिए तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं खो दोगी। मुझे पता है, तुम बहुत बड़ी समझदार हो। अरे वाह, मेरा पति तो मुझसे भी 2 कदम आगे है। मेरा खामखा ही नाम बदनाम हो चुका है। असली लालची तो आप हो। और ये सारी बातें कबूतर पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा था। सारी बातें सुनकर कबूतर के मन को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। वो उन दोनों के पास चलकर आता है और कहता है, भाई मैंने वड़ा पाव शुरू करना चालू कर दिया है। तैयार होने के बाद हम सारे मिलकर पार्टी के लिए चले जाएंगे। कबूतर यहाँ वड़ा पाव बना रहा था, तभी उसके सामने से मोती बंदर और नीलू भेड़िया चले जाते हैं। जाते जाते नीलू भेड़िया को वड़ा पाव की स्वाद बहुत ही मनमोहित कर देती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो मोती बंदर से कहता है, मोती भाई आप चलो आगे, मैं जरा देख कर आता हूँ कबूतर क्या कर रहा है। और नीलू भेड़िया कबूतर के पास चला आता है। क्या कबूतर भाई, आपने नया बिजनेस शुरू कर दिया क्या? आपकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रहे हो? वड़ा पाव? तो कुछ कहने ही वाला था, तभी काली मैना वहाँ आती है और भेड़िया से कहती है, हाँ क्यों नहीं, स्वाद तो बहुत बढ़िया आना ही था, क्योंकि मसाले तो मेरे पति ही बनाते हैं। मेरे पति के हाथ में जो अच्छा स्वाद है वही उसी वड़ा पाव में उतर गया है, और कबूतर को हमने फोकट में मसाले दिए हैं, स्वाद तो अच्छा आना ही है। हाँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तुम कितनी घटिया और लालची औरत हो। तुम तो अपने देवर से पैसे लेकर उसे घर में रखती हो, उससे किराया भी लेती हो, मक्कार भी औरत हो। अरे कुछ तारीफ क्या कर दी मैंने कबूतर की, यहाँ भी चल कर आ गई तुम अपनी बड़ाई और अच्छाई सुनाने के लिए। तुम्हारे अंदर कूट कूट कर जहर भरा हुआ है। तुम तो लालची इंसान हो। किसी और की अच्छी तारीफ करूँ तो तुम्हें जलन होती है। जल कुकड़ी कहेगी, तुम्हें ये भी सहन नहीं होता। भेड़िया की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से काली मैना उड़कर चली जाती है। चलो कबूतर भाई, मैं भी चलता हूँ, मेरा मन नहीं है अब कुछ भी खाने का। कबूतर दंग ही रह गया भेड़िया की ऐसी बातें सुनकर। भेड़िया के अंदर कितना नरम दिल है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। ऐसा कबूतर भाई मन ही मन सोचने लगे। सारे जंगलवासी कुछ ना कुछ तोहफे लेकर सिम्बा के नाम कर हंस सोले पर आते हैं, लेकिन हमारा प्यारा भेड़िया कुछ भी नहीं लाता, खाली हाथ ही चला आता है। तभी शेर सिंह गुफा से बाहर आता है और सभी जंगलवासियों को प्रणाम करता है। प्रणाम मिट्ठू, मुनमुन, कबूतर भाई, काली मैना और सावले का प्यारा भेड़िया और खरगोश मोती बंदर को भी मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। और कबूतर, मैंने तुम्हारे बिजनेस के लिए कुछ गांव वालों से बात की है। तुम हर रोज एक गांव में जाकर अपना बिजनेस का प्रमोशन करना और वड़ा पाव बेचना। तुम्हारा बिजनेस बहुत आगे चलकर जाएगा, ये मेरा वादा है। नामकरण 16 पार पड़ने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मिठू और मुनमुन अपने घर की ओर
आ रहे थे, तभी पीछे से काली मैना उन्हें आवाज़ लगाती है, मिट्ठू, मुनमुन रुको, मिट्ठू, मुनमुन रुको। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अरे मैं तुम्हें देखा मुनमुन पार्टी में, ये हार तो बहुत ही बड़ा अच्छा है। कहाँ से लाई? किसी से चुरा कर लाई क्या? ये तुम्हारे गले का हार असली डायमंड का है क्या, या बाजार से झूठ मूठ का लाकर अपने गले में पहना कर सबको जलाने के लिए दिखा रही हो? तुम्हारा हार देखने के लिए तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई हूँ। अरे काली मैना, तुम्हारे नाम की तरह ही काली हो यार। क्या तुम भी कुछ भी सोचती रहती हो? तुमने तो तुम्हारे गले में गोल्ड पहना है और मेरे गले का हार देखने के लिए आई हो। कितनी लालची इंसान हो तुम। तुम्हें संतुष्टि नहीं होती क्या? इतना सारा पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी तुम लालच के मारे फिरती रहती हो। क्या मुनमुन, तुम्हारा हार ही तो देखने के लिए आई हूँ, थोड़ी चुराने के लिए आई हूँ। और उन दोनों में बहस करते करते बहुत बड़ा झगड़ा लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे, तभी मिट्ठू उनके बीच आता है और मुनमुन को शांत करने की कोशिश करता है और मुनमुन को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कबूतर का बिजनेस दिन ब दिन तरक्की छू रहा था। वो बहुत सारे पैसे कमाने भी लग गया था। उसके हाथों में अलग ही स्वाद आ गया था और यहाँ सांवले का बिजनेस कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा था। इसी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। कबूतर को अपने भाई की परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए कबूतर अपने भाई को कहता है, भाई, भाभी को पैसे देकर जो मेरे पास रहते थे वह पैसे मैंने बैंक में जमा कर दिए थे। कुछ मेरे पास पैसे हैं, वो आप लेना और अपना फिर से बिजनेस शुरू कर देना। मैं आज आपको पैसे ला कर देता हूँ, चिंता मत करना। छोटे, मैं और तुम्हारी भाभी तुमसे कितनी बेसुलूकी से बात करते हैं, तब भी तुम मुझे मदद करना चाहते हो। हाँ भाई, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए आप ही ने तो मुझे इनकरेज किया था और पैसे भी मुझे आप ही ने तो दिए थे। काली मैना को पता लग गया था कि कबूतर अपने पास पैसे कुछ बचा कर रखता है। उसी रात तेज बारिश भी आ जाती है और उसी बारिश में काली मैना कबूतर को बाहर ही रख देती है। मुनमुन और मिट्ठू अपने साथ कबूतर को अपने घर लेकर आते हैं। मुनमुन और मिट्ठू कबूतर को काट पिलाकर अच्छा कर देते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उसी बारिश में बिजली आकर काली मैना और सांवले के घर पर पड़ती है और काली मैना और सांवले का घर टूट जाता है और वो दोनों रात भर भीग जाते हैं। कबूतर मुनमुन और मिट्ठू की सहायता से उसी बारिश में एक नया घर बनवाता है। उन दोनों को भीगा देखकर कबूतर उनके पास चला आता है और कहता है, भाभी जी, भाभी और भैया, मैंने और मुनमुन मिट्ठू ने एक नया घर बनवाया है। हम सब मिलकर वहाँ रह लेंगे। आप इस बारिश में बीमार पड़ जाओगे। तभी काली मैना के आंखों में पानी आ जाता है और कबूतर से कहती है, देवर जी, मुझे माफ़ करना, मैं लालच में आकर बहुत अंधी हो गई। आपके साथ बदतमीजी से पेश आने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे भी माफ़ करना कबूतर, मैं भी बहुत बुरा हूँ। अच्छा कर्म करते रहिए और हमेशा खुश रहिए।